पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में या पीसीओएस में या पीसीओएस जिसको कहते हैं लोग, इसके अंदर क्या आप जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। पीसीओएस के पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप क्या प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। अगर तो वो पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए आते हैं या वो अपनी प्रॉब्लम ठीक तरह से नहीं बता पाते कि वो कंसीव करने के लिए आए हैं, तो अमूमन जो मेडिसिन डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। यानी अगर आप सिर्फ पीरियड्स को ही ठीक करते रह जाएंगे और आप प्रेगनेंसी वाली मेडिसिन नहीं देंगे तो डेफिनेटली उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। पीसीओएस की जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि उसके अंदर जो हमल है वो करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो शादी के फ़ौरन बाद या जैसे वो प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं तो वो पीसीओएस के साथ भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी करना तकरीबन उनके लिए नामुमकिन हो जाता है और डेफिनेटली इसके लिए फिर वो डॉक्टर से रब्ता भी करते हैं। तो पीसीओएस में बिल्कुल प्रेगनेंसी करना डिफ़िकल्ट होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता और इसके लिए बिल्कुल मेडिसिन अवेलेबल होती हैं जिसके साथ हम उनको गाइड कर सकते हैं और प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपके पीसीओएस के पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप क्या प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं या फिर आपने जो है इसके लिए जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। अगर तो वो पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए आते हैं या वो अपनी प्रॉब्लम ठीक तरह से नहीं बता पाते कि वो कंसीव करने के लिए आए हैं, तो अमूमन जो मेडिसिन डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। यानी अगर आप सिर्फ पीरियड्स को ही ठीक करते रह जाएंगे और आप प्रेगनेंसी वाली मेडिसिन नहीं देंगे तो डेफिनेटली उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप आकर अपने डॉक्टर से बात क्लियरली बताते हैं कि हम पीसीओएस में प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो यूजुअली जो ट्रीटमेंट वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली पीरियड्स खुद ब खुद रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्लियरली अपने डॉक्टर को बताना है कि आप पीसीओएस में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, जो आपके मेन उनको कंसल्ट करने की रीज़न है। अब हम बात करेंगे कि कैसे पॉसिबल है। तो वही बात जो हमेशा एक बात हम कहते हैं कि पीसीओ में एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है वो है आपकी इंसुलिन लेवल्स। आपके इंसुलिन लेवल्स जो है वो पीसीओ में जो है वो हाई होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा होता है, मेल हार्मोन्स जो हैं बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स पीसीओ में आ रही होती हैं। अब हर पीसीओ का पेशेंट जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। ये बात हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि हर पीसीओ के पेशेंट का एक इलाज नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें कॉमन होती हैं। वो क्या होती है? नंबर वन पे बात है कि आपने अपना वेट जो है वो कंट्रोल में लेके आना है, वेट को कम करना है। अगर आप आइडियल वेट पे नहीं भी जा सकते ना, फर्ज करें आपका वेट 90 kg है, 100 kg है, 80 kg है, आप अपने BMI आपका ज़्यादा है, आप अपने आइडियल पे नहीं आ सकते, लेकिन आप 10% अपने वेट को कम कर लीजिए। सिर्फ 10% अगर आप अपने वेट को कम कर लेते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप ना सिर्फ प्रेग्नेंट हो जाएंगे बल्कि उसके बाद मिसकैरेज भी कम का रिस्क भी कम हो जाएगा। सो आपके एक्चुअली बॉडी वेट कम करने से, वज़न कम करने से आपका इंसुलिन जो लेवल्स है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जैसे ही प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो जैसे पीसीओ के बाकी चीज़ें वेट कम करने की वजह से ठीक हो जाती हैं, तो वज़न कम करना सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में जो एलिमेंट है वो है वज़न का कम करना। उसके बाद होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। आप जो है वो जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जैसे कि जंक फूड जिसको कहते हैं, मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, शुगर, वाइट शुगर जो होती है वो चीज़ें आप अपनी कम करें। आप अच्छी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, उसमें आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसके साथ बॉडी के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जो है कह लें कि पीसीओ के पेशेंट के अंदर तोड़फोड़ ज़्यादा हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, स्ट्रेस में आ रही होती है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग जो है ये हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं और बाज़ दफ़ा आपको एंटीऑक्सीडेंट देते भी हैं खाने के लिए ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए।
इसके अलावा जो चीज़ प्रेगनेंसी में हेल्प, पीसीओ के पेशेंट में प्रेगनेंसी होने में हेल्प कर सकती है, वो अंडे बनाने वाली मेडिसिन होती हैं, जो कि क्लोमिफिन भी हो सकती है, लेट्राजोल भी हो सकती है। और लेट्राजोल जो होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव समझी जाती है पीसीओ के पेशेंट में। और आप उसके साथ अगर हमारा 12वें दिन पे हमें अपना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो फिर हम उसमें इंजेक्शंस भी ऐड कर देते हैं, और वो इंजेक्शंस ऐड करके हम 12वें दिन पे आपका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि अंडे की क्वालिटी क्या बनी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रेगुलरली जब हम 5 से 6 महीने यही ट्रीटमेंट लेके चलते हैं तो अमूमन पेशेंट जो है वो कंसीव कर जाता है। मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।